कल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ डिस्कस किए थे। आज उस पर कुछ सवाल को हल करके देखेंगे क्या क्या निकल कर आता है। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से किसका आलोक एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक होगा। ये सवाल है, किसका आलोक एक्स अक्ष के समांतर है। तो हम लेंगे, ये हुआ, ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, एक्स अक्ष के समांतर, इसके समांतर एक रेखा हम खींच देंगे, हो गया राइट। अब इस रेखा पर हम देखते हैं, मान लिया कोई बिंदु यहाँ है, कोई बिंदु यहाँ है, कोई बिंदु यहाँ है। आलेख का मतलब हुआ, ये जो रेखा जो खिंचाया इस पर 3-4 बिंदु आता है, 3 बिंदु आया, 4 बिंदु आया, और इसको मिलाते हुए हम लोग एक रेखा खींचते हैं। तो वही चीज यहाँ है, इस पर कोई बिंदु है, इस पर बिंदु है, इस पर बिंदु है, मगर ये एक्स एक्सिस के समांतर ये आलोक है, ये आलोक हुआ, ये आलेख हुआ। ठीक हो गया। कह रहा था कि एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स अक्ष के समांतर हम खींचे। ठीक हो गया। मान लिया यहाँ पर बिंदु है, तो यहाँ पर से परपेंडिकुलर खींच दिए, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स वैल्यू हुआ, एक्स का मान हुआ, और यहाँ से यहाँ तक वाई का मान हुआ। ठीक हो गया, वाई हुआ और एक्स हुआ। फिर यहाँ पर आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ। ठीक हो गया। हर एक स्थिति में हम देखते हैं कि एक्स का मान बढ़ते जा रहा है, एक्स का मान बढ़ रहा है, यहाँ था, फिर यहाँ होगा, मगर वाई का मान एक फिक्स है, वाई का मान एक फिक्स मान है। देख लिए हम, ऑलवेज वाई का मान एक फिक्स मान है। एक्स का मान बदल रहा है, एक्स का मान वेरिएबल है, मगर वाई का मान एक फिक्स है, इसलिए वो एक्स का मान कोई नियत नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है एक्स का मान, जबकि वाई का मान कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है राइट। अब हम जरा देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स का मान बदल रहा है, एक्स का मान कभी यहाँ था, मान यहाँ तक 2 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 6 था, तो ये देखिए एक्स का मान यहाँ था, तो फिर वाई का मान इतना ही दूर हुआ। फिर एक्स का मान बदल के 4 पर गया तो वाई का मान भी इतना ही रह गया। फिर एक्स का मान बदल के 6 हुआ तो वाई का मान उतना ही रह गया। मान एक्स बदल रहा है लेकिन वाई का मान फिक्स है। अब इसमें हम ढूंढेंगे कहाँ ऐसा है जो वाई एक्स बराबर 5, ये संभव नहीं है क्योंकि ये तो बदल रहा है। y बराबर 5 ये ऑलवेज नियत है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो ये द्विघातीय समीकरण है, इसलिए ये y बराबर 5 यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर बराबर क्या होगा जी, आंसर बराबर y बराबर 5, यही करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि आलेख से हम देख रहे हैं। इसी तरह अगर रहता कि y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर आलोक है, तो उसमें x फिक्स रहता, y का मान यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, y का मान बदलते रहता। ठीक हो गया। अब तो हम दोनों तरह देख लेंगे। अगर इसमें देगा y अक्ष के समांतर है, तो इसका मतलब y अक्ष के समांतर खींच देंगे एक रेखा, और फिर देखेंगे x ऑलवेज फिक्स है, y का मान बदल रहा है तो x का मान फिक्स है, इसलिए यही हुआ कि उसमें y बराबर x बराबर एक फिक्स मान होगा। इस केस में जब x अक्ष के समांतर है तो y का मान एक नियत होगा जो कि यही है, इसलिए इसका जवाब y बराबर 5 होगा। आंसर y बराबर 5। ठीक हो गया राइट। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। दूसरा सवाल था, y बराबर 3x प्लस 17 का आरेख कैसा होगा, का आरेख कैसा होगा। ठीक है, m दियल था, वृत्त होगा, दूसरा दिया हुआ था
सरल रेखा युग्म होगा, सरल रेखा युग्म होगा, सी में था सरल रेखा होगा, सरल रेखा होगा, और डी में था परवलय होगा, परवलय होगा। यही 4 ऑप्शन था, ये सवाल था। कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था y बराबर mx, एक ऐसे सरल रेखा का समीकरण है जो कि मूल बिंदु से जाती है। मूल बिंदु ये हुआ, y बराबर mx प्लस c एक ऐसे सरल रेखा का समीकरण है जो y अक्ष पर काटती है। ठीक हो गया। ठीक यही चीज यहाँ दिया है, y बराबर 3x प्लस 17 हो गया, राइट। ये तो एक सरल रेखा का समीकरण था, सरल रेखा युग्म नहीं था, वृत्त तो खैर था ही नहीं, इसलिए ये सरल रेखा का ही समीकरण। y बराबर 3x प्लस 17 विल बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेप्टिंग थ्रू y एक्सिस हो गया, राइट। ये इसके रहने से ये यहाँ का मान 17 होगा, ये यहाँ का मान क्या होगा जी 17 होगा। ठीक हो गया, यहाँ का मान ये 17 हो गया। यही चीज था इसमें। परवलय तथा द्विघात समीकरण अगर कोई है तो उसका आलेख जो होगा वो परवलय होगा। ये है द्विघात समीकरण का आलेख, द्विघात समीकरण का आलोक है ये, द्विघात समीकरण का आलेख होगा वह परवलय होगा। ठीक है, राइट, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है यह है मूल बिंदु, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस हो गया, राइट। अब कहता है कि इस सरल रेखा का, ये भी एक सरल रेखा है जिसका समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये है मूल बिंदु, यहाँ से यहाँ तक का लंबा दूरी मांगता है। कहता है एक सरल रेखा था जिसका ये समीकरण था, मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब डाले तो ये दूरी कितना होगा, ये दूरी h जो है यह कितना होगा। ठीक है, तो h बराबर होता है c बटे रूट a स्क्वायर जोड़ b, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, यही लंब दूरी यही होगा। ठीक हो गया। एक सरल रेखा था जो कि ये भी एक सरल रेखा था और मूल बिंदु से हम लंब डाल रहे इस सरल रेखा पर, यह लंबा दूरी जो है वह यही होगा। ये सी यहाँ आ जाएगा और ये ए स्क्वायर और जो बी स्क्वायर रूट हम लेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द लंबा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइंस। ठीक हो गया, फ्रॉम मूल बिंदु। ठीक हो गया, मूल बिंदु से ही उसकी दूरी हुई। इसको इसी अति से लिखा है। कभी कोई पूछता है एक सरल रेखा था उसको मूल बिंदु से लंब डाला गया तो उसका ये दूरी, लंबा दूरी क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी द c बाय रूट a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। ठीक हो गया। अब y बराबर mx था, mx को हम लोग क्या बोले थे, स्लोप या ढाल कुछ बोले थे। तो m बराबर हुआ y बटे x, ये बराबर हुआ tan थीटा, ये बराबर हुआ tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर y बटे x। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हो गया, कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसा है इसके साथ थीटा कौन बनाता है, यही हुआ tan थीटा बराबर y बटे एक्स, y बटे एक्स। हो गया, ठीक हो गया।
एम एम का मान समझ में आ गया। एम, व्हाट इज द एम? जब एम समझ गए, ये देखिए ये दो सरल रेखा है, इसका ढाल मान लिया m1 है, इसका ढाल m2 है। कहता है कि ये दोनों सरल रेखा ये पैरेलल होगा। कैसे समझेंगे कि आप ये पैरेलल है? अगर पैरेलल है माना इसके ऊपर, पैरेलल का मतलब है इस रेखा को यहाँ ले आइए, ये भी रेखा को CD पर ले आइए तो ये रेखा पूरी तरह झप जाएगा। इस रेखा को वहाँ उठा के यहाँ पर ले आइए तो ये रेखा पूरी तरह से ढक जाएगा। इसे कहते हैं कि एक दूसरे के समांतर है। समांतर हुआ माना m1 बराबर m2 अगर होगा, इसका ढाल और इसका ढाल बराबर होगा, ये भी कुछ बना रहा होगा थीटा मतलब थीटा, ये भी कुछ बना रहा होगा, और ये दोनों का ढाल बराबर हो जाता, हम बुझे कि ये रेखा आपस में समांतर हुआ, इसलिए m1 बराबर m2 होगा। इस रेखा का भी m1 का मान निकालेंगे, इस रेखा का भी m2 का मान निकालेंगे, देखेंगे कि अगर ये दोनों बराबर है तो समझ जाएंगे ये रेखा आपस में पैरेलल है। ठीक हो गया। अब अगर कहता है कि ये दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत है, ये देखिए ये रेखा एक दूसरे के लंबवत है, इस केस में क्या होगा? तो m1 गुना m2 बराबर -1। ये शर्त, अगर ये शर्त को फुलफिल करेगा तो हम कह दें कि ये रेखा एक, ये भी रेखा जो है CD पर लंब है। ठीक हो गया। इसलिए लंब का शर्त ये हो गया, और पैरेलल का समांतर का शर्त ये हो गया। पैरेलल है एक दूसरे के तो m1 बराबर m2 होगा, अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो m1 गुना m2 बराबर -1 होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक हो गया। अब हम इस पर कुछ सवाल एक दो बना के देखते हैं। सवाल नंबर है, रेखाएं 2x - y + 5 बराबर 0 तथा x + 2y - 1 बराबर 0, 2x - y आया x + 2y आपस में समानांतर है या आपस में लंब है, आपस में लंब है। बताएं गया, बताएं। तो हम देख रहे हैं, हम देखेंगे अब इसका m1 निकालेंगे। m1 बराबर y -1, यहाँ पर नया कुछ, यहाँ पर 1 है, -1 हुआ, यहाँ पर 2 है, m1 हुआ। m2 निकालेंगे अब 2/1 हो गया। अगर समांतर रहता तो m1 बराबर m2 होता, ये बराबर नहीं है इसलिए समांतर नहीं है। अब दूसरा देखेंगे लंब, तो m1 गुना m2 अगर -1 हो जाता तो तब कहेंगे एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, राइट। तो -1/2 गुना 2/1 कट गया बराबर -1। इसका मतलब है कि ये दोनों ये और ये रेखा आपस में एक दूसरे पर लंब है। ठीक हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ गया। दोनों रेखा एक दूसरे के लंब है या समांतर है, ये हम देखे वो उस भी अति से फार्मूला जो बताए थे तो उसमें हम देखे थे ये -1 आया। इसका मतलब है ये लंबवत की शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए ये रेखा आपस में एक दूसरे पर लंब है। ठीक हो गया, राइट। आगे बढ़े, ठीक है। अब कहता है दो रेखाएं जिनका समीकरण क्या है, 3x -
3x माइनस 2y बराबर 5, 3x माइनस 2y बराबर 5 तथा 2x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0 है, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक हो गया, ये सवाल ही दे दिया कि एक दूसरे के लंबवत है, तो k का मान ज्ञात करें, तो k का मान ज्ञात करें। राइट, ये सवाल ही दे दिया कि लंबवत है, लंबवत का शर्त है m1 गुना m2 बराबर -1। ठीक हो गया, अब हम m1 निकालेंगे, तो -2/3 m1 बराबर क्या निकला जी, माइनस y का गुणक बटे x का गुणक, -2y बराबर mx होता है, इसलिए m बराबर y बटे x। राइट, तो ये y का गुणक यहाँ लेंगे और x का गुणक यहाँ लेंगे। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं यहाँ पर -2/3 हो गया गुना m2 k बटा 2, y का गुणक है k और x का गुणक है 2, दिस इज इक्वल टू -1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, ये k बराबर कट गया, इसलिए k बराबर 3, यही हुआ लंबवत की शर्त। अगर k का मान 3 होगा, ये दोनों रेखा आपस में लंबवत होगा। इस तरह का सवाल बराबर पॉलिटेक्निक में पूछता है, चाहे इंटर के एग्जाम में या मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है। ये एक दूसरे के लंबवत था तो k का मान बताएं। ठीक है, था बहुत आसान, निकल गया। ठीक हो गया, राइट, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन था 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। राइट, इसको हम सूत्र बताए थे कि c बटा रूट ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर h होता है, यही सूत्र था। यहाँ पर हम देखते हैं, इसके यहाँ पर c की जगह पर 5 है, यहाँ पर a की जगह पर 3 है, रूट 3 का होल स्क्वायर है जोड़ 4 का होल स्क्वायर बराबर 5 बटे 9 जोड़ 16, 16 में 25, 5 बटे रूट 25 बराबर 5 बटे 5 बराबर ये हो गया। इसको 1 इकाई लिख दो, कुछ इकाई होगा, क्या कि दूरी ना है, ये दूरी है, इसलिए कुछ होगा तो इकाई यहाँ लिखना पड़ेगा, 1 इकाई। राइट, ठीक हो गया, करेक्ट, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक हो गया, समझ में आ गया। राइट, अब एक क्वेश्चन और है, एक लड़का कल फोन करके बोला था कि ये इस तरह का सवाल था, तो इसका ढाल क्या होगा, स्लोप पूछ रहा था। ये क्वेश्चन था, पूछ रहा था कि व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन हो गया। राइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसकी तुलना करें, तो एम की जगह पर क्या लिखा था, √3, एम बराबर √3। राइट, एम बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर √3
√3 कितना होता है 10, 30 डिग्री 1/3, 45 10 60 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री, यही हुआ आंसर। ठीक हो गया, राइट। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, पूछ रहा था कि इस रेखा का क्या स्लोप होगा, क्या ढाल होगा। ठीक हो गया, तो हम इसकी तुलना इससे किए, m के जगह पर ये √3 दिया हुआ था, राइट, m बराबर √3 लिख दिए। m का मान होता है tan थीटा, हम बहुत बार बताए हैं कि m बराबर tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर √3 हुआ। √3 का मान कितना में होता है 60 डिग्री में होता है √3 tan, इसलिए tan उड़ गया, थीटा बराबर 60 डिग्री, दैट इज द आंसर। ये सवाल था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब है, मान लीजिए कि ये आखिरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर कोई अब क्लास नहीं लेंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 बिंदु था, ठीक हो गया। कह रहा था कि ये दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी था, अब ये भी कोई मिलाने वाली रेखा होगा, इसका क्या समीकरण होगा, क्या समीकरण होगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हो गया। ढाल तो हम यहाँ देख रहे हैं 10, सॉरी, ढाल m बराबर क्या होगा जी, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इस रेखा का यही ढाल हुआ, ये हो गया। अब हमको इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। y बराबर क्या होता है mx, यही होता है समीकरण। y माइनस y माइनस y1 ले लें, mx यही होता है समीकरण, y बराबर mx, यही होता है समीकरण। तो y माइनस, यहाँ पर तो ये y1 था इसलिए y1 लिए, यहाँ पर x के जगह पर x माइनस x1 लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ढाल रख देंगे, m का मान रखेंगे, तो m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक हो गया, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हो गया, राइट। ए और बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, यही अभिष्ट समीकरण हुआ। ठीक हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। और यही हो गया समीकरण। आगे बढ़े। अब इस पर एक सवाल था, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण मांग रहा था। अब ये था, क्वेश्चन था कि मूल बिंदु 0 0 को बिंदु -4 -5 से मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो x y माइनस 0 हो गया, y माइनस 0 ये हो गया 0 बराबर x माइनस 0 ये हो गया। अब रह गया इसमें ढाल करेंगे, तो -5 माइनस 0 बटे y2 हो गया, y2 माइनस y1, y2 ये हो गया x1 और y1 हो गया, ये हो गया x2 और y2, कोई राइट।
तो ये हो गया बटे -4/0, इसलिए y बराबर 5/4 इंटू एक्स, इसलिए 4y बराबर 5x या 5x - 4y बराबर 0। यही रेखा का अभिष्ट समीकरण हुआ, राइट। ये रेखा का अभिष्ट समीकरण हुआ, ठीक है, ओके, थैंक यू।